Hi friends, welcome back to my channel. This is शैली कपूर and you are watching आई मैजिक 6666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले अगर ये इंसान सोते हैं तो गाइस, वैसे मुझे एनर्जी नहीं पिक हो रही कि ये इंसान सोते होंगे, लेकिन अगर इस कुंभकर्ण इंसान को नींद आ जाती है गलती से, तो ये इंसान क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में, इनके ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आज रात, इनकी करंट एनर्जी क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी ईस्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखना है। मेरी सारी रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जिस पल भी, जिस समय भी रीडिंग आपकी आंखों के सामने आएगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचिए, क्योंकि गाइस कलेक्टिव रीडिंग है। हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे रेजोनेट हो जाती है। तो ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह। ठीक है, तो गाइज आज क्या है, आज फुल मून है, आप सब जानते हैं, पूर्णमासी का दिन है। और न्यू मून और फुल मून पर आपको पता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, कहीं ना कहीं आपको पता, सुबह मैंने रीडिंग अपलोड करी है, वो ट्विन फ्लेम पर ही है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है आज आपके मूड स्विंग्स रहे, अचानक आपको रोना आ जाए, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, आपके पर्सन की कुछ यादें, अच्छा समय, उनका चेहरा कहीं ना कहीं आपको रुला जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ होती है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यही कहूँगी कच्चे दूध का थोड़ा सा तिलक लगाइए। अगर गंगा जल है तो गाइस एक गिलासी में पानी लीजिए, 2 घुट डालिए और कहीं ना कहीं पी जाइए। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अच्छी अच्छी बातों को सोचिए। और मैं तो यही कहूँगी जो भी करना अच्छा लगता है, गाने सुनने अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पोछा लगाना अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए वो काम कीजिए, अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। अब ये तो नहीं कहूँगी रात को 12 बजे से इंसान की नींद आ रही तो पोछा लगाना शुरू कर दो, लेकिन हाँ हो सकता है आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है भाई, अपना प्ले लिस्ट में लगाया और सुना कहीं ना कहीं। ठीक है, ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा 2-4 गालियाँ दे लेना बस और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। और आज करना क्या है गाइस, आपको पता है फुल मून पर क्या करते हैं। चंदा मामा के सामने जाइए, थोड़ी देर उन्हें निहारिए, उनके दर्शन कीजिए, देखिए कितने सुंदर हैं कहीं ना कहीं। अब देखने वालों को तो चांद पे दाग दिखाई देता है, लेकिन गाइस जो चांद की खूबसूरती है कहीं ना कहीं वो तो जग जाहिर है। तो उनके सामने थोड़ी देर खड़े होइए, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कीजिए, जो भी आप पाना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो भी दीदार कीजिए। कहते हैं ना चांद का कोई धर्म नहीं होता गाइस, चांद का कोई धर्म भी नहीं है, क्योंकि ईद भी चांद की और करवा चौथ भी चांद का। तो गाइस चांद तो चांद है कहीं ना कहीं, तो चांद को देखिए भाई, चाहे आप ईद को मानते हैं चाहे करवा चौथ को मानते हैं, तो भाई चांद तो चांद है, देखिए। अब आपका चांद नहीं दिखाई दे रहा तो आसमान के चांद को देख लीजिए गाइस चलिए देख लेते हैं ये इंसान आज रात क्या फील करने वाले हैं। प्लीज़ महादेव, किसी का नाम चांद हो सकता है भाई, ये इंसान कोई चांद तो नहीं बुलाते आपको, बड़ा चांद मेरे मुंह से निकल रहा है। वैसे इस इंसान से उम्मीद नहीं है, इनकी तो कुछ खोपड़ी पर चांद निकल रही है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो कितना स्ट्रेस ये इंसान ले रहे हैं, तो खोपड़ी पर चांद कुछ दिनों बाद चमकने वाली है। कुछ दिनों बाद चंदा मामा 2 दिखाई देंगे, एक आसमान पर, एक चाचा चनेरा की खोपड़ी पर। इनके जो खोपड़िया पर चांद निकला है ना कहीं आपकी मेहरबानी है। चलिए देख लेते हैं गाइस प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी वर्ल्ड फेमस हमारे चचा चनेरा, आज रात क्या फील कर रहे हैं मेरी मटकी बूबू को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल देखते हैं गाइस क्या फील कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, प्यार ना सही, मोहब्बत ना सही, नफरत ही सही। देख लेते क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। महादेव बताइए। अच्छा जी, लव, ओके, नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर, है डिवाइन डिवोशन। ऐसे देखिए गाइज, अगर आप देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप सब मेरी बात पर भरोसा करेंगे, लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, महादेव मेरे सामने हैं, इनसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सब कुछ हैं कहीं ना कहीं।
आज जब मैं रीडिंग करने के बारे में सोच रही थी ना कहीं इंट्यूटिवली पिक होता है कि आज आपको कौन से कार्ड लेने हैं, जो उनसे मुझे इंट्यूटिवली पिक होते हैं कहीं ना कहीं पूजा करने के बाद मैं वो ही कार्ड कहीं ना कहीं लेती हूँ, उन्हीं कार्ड से रीडिंग करती हूँ। अब आप विश्वास मानी गए, जब मेरे दिमाग में आया था कि आज मुझे इन कार्ड से रीडिंग करनी है, तो ये वाला जो कार्ड है ना लव विंग्स का, ये मुझे दिखाई दे रहा था कि सबसे पहला कार्ड आज ये आएगा, सबसे पहला कार्ड। पता नहीं क्यों, लेकिन ये है कि बॉटम ऑफ द डेक में आया, लेकिन महादेव ने दिया जरूर है। यानी ये कह सकती हूँ कि भाई जिस काम के लिए महादेव ने मुझे चुना है, तो भाई उस काम में हो सकता है मैं सफल हो रही हूँ। महादेव की ब्लेसिंग है, कृपा है कि इंट्यूशन पावर मेरी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है कहीं ना कहीं, तो महादेव का आशीर्वाद है। इसी तरीके से आशीर्वाद देते रहे। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी नेक्स्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पर एंजल की ब्लेसिंग आ रही है गाइस। जैसे कि मैंने कहा आज फुल मून है, तो हो सकता है इनके दिमाग के जंग लगे ताले खुल रहे हैं। दूसरी एनर्जी मैं ये बताऊँ तो इस इंसान को लग रहा है, जिसे कहते हैं ना पंख लग जाना, कि इंसान को पंख लग रहे हैं। जब कहते हैं इंसान को पंख लग रहे हैं तो वो उड़ने लगता है, तो इस इंसान को ये लग रहा है कि आपके पंख लग गए। अब मैं इस इंसान को ये लग रहा है आपके पंख लग गए हैं। भाई पंख लग गए हैं तो आप उड़ रहे हैं, यानी कि अपने जीवन का न्यू फेज आप स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस इंसान से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, चाहे कुछ भी करें, लेकिन इस इंसान को ये लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं ना महादेव की ब्लेसिंग तो हर किसी पर होती है, लेकिन कुछ जैसे कि मैंने सुबह की रीडिंग में बताया चूजन वन होते हैं जिन पर कुछ खास ब्लेसिंग होती है, जो महादेव के कुछ खास बच्चे होते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो है आपके अंदर, कोई तो एंजलिक पावर है कहीं ना कहीं। हो सकता है गाइस फुल मून है, तो आज इस बारे पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पर देखें चूज वाइजली, यहाँ पर प्रपोजल की एनर्जी, यहाँ पर लिखा है वेट, कॉम्प्रोमाइज की, ट्रस्ट की। देखिए ये इंसान आ तो रहे हैं कहीं ना कहीं चूज वाइज, लेकिन डिवाइन आपको मैसेज दे रही है कि थोड़ा सोच समझ कर एक्शन लेना है। देखिए प्यार अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी सेल्फ वर्थ अपनी जगह है। अगर किसी इंसान ने, देखिए अभी मुझे कोई ऐसी एनर्जी पिक नहीं हुई कि मैं कहूँगी ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको ट्रिगर करा है या बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, अभी ऐसा कोई मुझे सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे कि मैंने फुल मून न्यू मून की बात करी, और मैं आपको बता रही ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा आ रही है और आप वाकिफ़ हैं कहीं ना कहीं, तो मैं ये कह सकती हूँ देखिए किसी को भी हाँ करने से पहले या ना करने से पहले 100 बार सोचे। मैंने आपको सुबह की रीडिंग में बताया था और आज भी रात की रीडिंग में भी यही मैसेज आ रहा है कहीं ना कहीं, चूज वाइजली, सोच समझ के। जरूरी नहीं है कि इस इंसान का आप वेट कर रहे थे कि भाई ये इंसान आ रहे हैं तो तुरंत आप तैयार हैं, भाई हाँ मेरी तो हाँ है कहीं ना कहीं, मेरी तो हाँ है बिल्कुल, मैं तो तैयार बैठी हूँ। थोड़ा समय लीजिएगा, अपने लिए लीजिए, इस इंसान के लिए लीजिए या महादेव के लिए लीजिए, थोड़ा समय लीजिए कहीं ना कहीं। अगर कोई सामने वाला आ रहा है एक्शन ले रहा है, तो उसे ये मत फील कराइए कि भाई मैं तो कहीं ना कहीं इसी एक्शन के लिए बिल्कुल बैठा था या बैठी थी, अब इस इंसान ने एक्शन ले लिया तो बस ठीक है भाई मैं तो सब कुछ भूल गया। इतने समय में जो मैंने रीडिंग सुनी है, जो हीलिंग प्रोवाइड मुझे शैली ने कराई है, जिस भी वजह से मैं हील हुआ भाई, वो सब धरी की धरी रह गई। ऐसा मत कीजिएगा गाइस, ये महादेव की साइड से मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर चूज वाइजली लिखा है। और इस इंसान की, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये जो बुके हैं ना कहीं लड़की के, ये ध्यान से देखिएगा, कहीं ना इस कार्ड को ध्यान से दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये बुके कहीं ना कहीं लड़की के हाथ में है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी भाई थोड़ा ध्यान से गाइस, थोड़ा ध्यान से। ये इंसान आ तो रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी भाई थोड़ा समय जरूर लेना है आपको गाइस, कंसीडर करने से पहले, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, शादी कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। हाँ अगर आपको अभी शादी नहीं करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ भाई रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, आपको यूनियन करना है, इस इंसान से बातचीत करनी है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट में आना चाह रहे हैं, यानी कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं सोचना जरूर है आपको। यहाँ भी लिखा है वेट की है, कॉम्प्रोमाइज की है, ट्रस्ट की है। देखिए ट्रस्ट पर ही, जिसे कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और विश्वास से ही हर रिश्ता चलता है कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको कह सकते हैं, या आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो सोच समझ के कहीं ना कहीं, यानी कि क्लैरिटी लीजिएगा और क्लैरिटी दीजिएगा कहीं ना कहीं। आपके माइंड में इस इंसान को लेकर क्या डाउट है, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या आपको डाउट है, वो क्लियर कट मैसेज इस इंसान को देने, यानी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना। बाद में ऐसा ना हो कि कमिटमेंट दे दो और बाद में आपको लगे भाई ये तो काम मैं नहीं कर सकता, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थर्ड पार्टी के साथ, और आपने कमिटमेंट दे दिया, तो पंगे हो सकते हैं गाइस कहीं ना कहीं। ठीक है, तो भाई महादेव ये मैसेज दे रहे हैं कि ये इंसान तो आ रहे हैं, हो सकता है सोच समझ के आ रहे हैं, काफ़ी वेट करा है इस इंसान ने, हो सकता है ट्रस्ट नहीं थे या कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे थे, ये भी एनर्जी आ रही है। तो भाई कुछ ना कुछ अगर ये कमिटमेंट दे रहे हैं तो सोच समझ कर आपको दे रहे हैं, और आपको भी सोच समझ कर ही कहीं ना कहीं ग्रैब करना है, कुछ भी करना है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पर ये इंसान जाना तो चाह रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन है, डिवोशन की है कहीं ना कहीं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं एक बार और। ओ
ओके, ये कार्ड गाइस कहीं ना कहीं बहुत स्लीपरी है, लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ। चलिए इससे लेते हैं। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। तो इस इंसान को लग रहा है इन्होंने बड़ा समय लिया है, काफ़ी वेट कराया है, खुद भी वेट किया है, क्योंकि हो सकता है ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, ट्रस्ट की है, या भाई ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे, इन्हें लग रहा था आपके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, या आपको कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कह रहे थे, कुछ भी एनर्जी हो सकती है। तो बड़ा सोच समझ कर ये बंदा बंदी आ रहा है कहीं ना कहीं। देख लेते हैं कितना दिमाग है इस इंसान में। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए गाइस, 2 आ रहे हैं महादेव की साइड से, बटरफ्लाई है, विश फुलफिलमेंट। मैंने आपको अभी कहा है ना, कहीं ना कहीं आ तो रहे हैं, और आपकी विश फुलफिलमेंट, जैसे कि मैंने कहा भाई इंतजार देखिए, रीडिंग आप क्यों देख रहे हैं, कहीं ना कहीं रीडिंग आप मेरे लिए तो देख नहीं रहे गाइस, रीडिंग आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं ना, कहीं ना कहीं। बहुत कम मटकी बूबू ऐसे होंगी जो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रीडिंग देखते होंगी, मुझे शैली की रीडिंग से हीलिंग मिलती है, मुझे कुछ गाइडेंस मिलती है, मुझे हो सकता है 2-4 ऐसी बातों का पता चलता है जो मुझे नहीं पता था, समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी तो सब अपने पर्सन के लिए देखते हैं। तो भाई विश फुलफिलमेंट है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, लेकिन फिर भी कहूंगी जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, थोड़ा समय लेना गाइस, थोड़ा समय। चाहे इस इंसान को दिखाने के लिए समय लीजिए, लेकिन थोड़ा समय लीजिए। एकदम से नहीं कहना कि हाँ भाई लाओ फ्लावर दे दो, मैं अपने जूड़े में लगा लूँ, नहीं भाई जूड़े में नहीं लगाना। नो आई एम नॉट गोइंग टू चीट ऑन यू। और ये मैसेज क्यों आया गाइस, नो आई एम नॉट गोइंग टू चीट ऑन यू, यानी कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, तभी तो ये इंसान अब कह रहे हैं कि ये अब आपको चीट नहीं करेंगे, यानी पहले चीटिंग हो चुकी है आपके साथ। तो भाई अगर पहले कहीं ना कहीं जले हुए हो तो छाछ भी जिसे कहते हैं फूक फूक कर पीते हैं, तो क्या पीने में हर्ज है। मैंने तो आपको इंट्यूटिवली बोला है, मुझे नहीं पता था ये मैसेज आएगा गाइस। कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान ने आपको चीट करा है, और ये इंसान ये भी कह सकते हैं कि आपको चीट नहीं कर रहे हैं, क्या पता कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी कोई चीटिंग हो। तो इसलिए कह रही हूँ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा देखिए इंसान की क्या एनर्जी है, कैसी बातें करता है, कैसे करती है, क्या पहले जैसा है या पहले से थोड़े चेंज आ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं समय लीजिए गाइस, क्या इतनी जल्दी है। जहाँ इतना समय लिया है कहीं ना कहीं और थोड़ा समय लेते हैं, ठीक है। चलिए, चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चूज, देखिए मैं पता क्यों कह रही हूँ कहीं ना कहीं, ये इस कार्ड को देखो, ये खेल सारा जो है ना गाइज, ये इंट्यूशन का खेल है कहीं ना कहीं, ये कार्ड्स का खेल नहीं। एनर्जी तो आती है कहीं ना कहीं, लेकिन उस एनर्जी को आप कैसे पिक करते हैं, महादेव की जितनी ब्लेसिंग जिसके ऊपर है, मुझे लग रहा है गाइज उतनी ही एनर्जी पिक होती है, क्योंकि कार्ड से आप 100 मीनिंग याद कर सकते हैं, रट सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन किस कार्ड के बाद क्या कार्ड आ रहा है, उसका क्लैरिफिकेशन क्या आ रहा है, ये तो मैं कह रही हूँ सिर्फ और सिर्फ महादेव की ब्लेसिंग होती है गाइस। कार्ड को ध्यान से देखिएगा। अब भाई आपने हो सकता है किसी जमाने में इस इंसान को प्रपोज किया हो, समझ रहे कहीं ना कहीं किसी जमाने में किया, इस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये इंसान जब आपको प्रपोज कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्ट करना, तो कुछ सोच समझ के गाइस, थोड़ा बहुत सोच समझ के। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ भाई। जिनकी ईगो हर्ट होती है कहीं ना कहीं, वो तो सोच समझ कर रिएक्शन लेंगे कहीं ना कहीं। भाई फूल दे रहे हैं ये इंसान, यानी किसी जमाने में फूल बनाए इस इंसान ने, अब आपको फूल दे रहे हैं, तो भाई फूल बड़ा सोच समझ के लीजिएगा गाइस, किसी से भी ले रहे हैं तो, क्योंकि फूल पैसों के आते हैं। फूलों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्लीज महादेव गाइड मी। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। और किसी के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि बड़ा सोच समझ कर, यानी कि अगर कोई थर्ड पार्टी है भी इस इंसान की लाइफ में, जो मुझे तो अभी तक नहीं दिखाई दे रही, तो भाई ये आपको चूज करना चाह रहे हैं बड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि वाइजली के इंसान है, पता नहीं है वाइज है या नहीं है, लेकिन भाई दिमाग काफी लड़ा रहे हैं। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। देख लेते हैं गाइस क्या क्या भाई, विश फुलफिलमेंट हो रही है किसी की यहाँ पर, जो दुआओं में मांगा था ना वो आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। चलिए क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अगर कभी गुस्से में कह दूं कि नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, तो समझ लेना बहुत जरूर। भाई हो सकता है गुस्से में इन्होंने कभी रिजेक्ट किया हो, जैसे कि मैंने कहा गुस्से में कहा होगा। ये इंसान कह रहे हैं अगर गुस्से में इन्होंने आपका कभी दिल दुखा दिया, या आपको मना कर दिया, या रिजेक्ट कर दिया, या आपको कुछ भी कर दिया, तो भाई आपको समझना चाहिए था कि इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है। भैया अंतर्यामी नहीं है ओ भैया, कोई हम में कैलाश पर्वत पर बैठ के ना कोई साधना ग्रहण नहीं की, भैया इंसान है, हम भी तुम्हारी तरह साधारण मनुष्य हैं। तुम तो असाधारण हो पर हम साधारण मनुष्य हैं भाई, हम कैसे समझ जाएं, हमें समझ नहीं आती है ऐसी ऐसी बातें। हम भोले इंसान हैं भैया, भोले महादेव के भक्त हैं, हमसे चालाकी नहीं होती। समझाओगे तो समझ आ जाएगा। तुम प्लीज रोया मत करो। है रुलाने वाले इंसान ये कह रहे हैं कि तुम प्लीज रोया मत करो। भैया तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती भाई।
इतना रुलाने के बावजूद ये इंसान कह रहा प्लीज रोया मत करो। अरे भैया हमारे अंदर कोई कीड़ा थोड़ी ना रोने का, या हमारी आंखें इतनी सुंदर महादेव ने इसलिए दी है कि ये रोते ही रहे? नहीं भाई, तुम्हारे जैसे कंजर इंसान अगर जिंदगी में आ जाएंगे तो कोई क्या करेगा? रोएगा ना कहीं ना कहीं, किस्मत को रोएगा, हालातों को रोएगा कहीं ना कहीं, कि महादेव इतनी फूटी किस्मत थी कि यही इंसान मेरी किस्मत में लिखा था, लिखी थी, तो क्या करें भाई। अभी समय ठीक नहीं है तो भाई मैंने आपको पहले ही कहा है कहीं ना कहीं कि देखिए इस इंसान की बातों पर मत जाइएगा, एक्शन देखिएगा, थोड़ा समय लेने की ज़रूरत है, बाद में हो सकता है कुछ पछताना पड़ जाए कहीं ना कहीं, तो हो सकता है भी अभी समय ठीक नहीं है। महादेव भी आपको मैसेज दे रहे हैं कहीं समय ठीक नहीं है, कोई आ तो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन किस मकसद से आ रहा है आपको नहीं पता ना कहीं ना कहीं। बातों में तो मिठास है कहीं ना कहीं, कि दिल में मिठास है, समझ रहे हैं। वैसे मुझे कोई यहाँ नेगेटिव एनर्जी पिक नहीं हो रही है, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मेरी इंट्यूशन कुछ बोल लिएगा, इसकी सोचना है बस, थोड़ा आपको वेट करना है, ना तो इस इंसान को एकदम से मना करना है ना एकदम से हाँ करना है, बस थोड़ा पेंडिंग में पोस्ट पर करना है। जैसे इस इंसान ने आपको लारे लप्पे दिए ना कहीं ना मना किया ना हाँ किया, 12 बजे सोने वाले को 8 बजे नींद आने लगी, तो आपको भी कुछ ऐसी करना। इसे 8 बजे नींद आती थी, आपको 6 बजे नींद आ जानी चाहिए, टाटा बाय बाय 5 बजे से ही स्टार्ट कर देना, ठीक है, चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो। और ज़्यादा अच्छा क्या है, ज़्यादा देर तक ऑनलाइन रहना, इस इंसान को टाटा बाय बाय बोलकर ऑनलाइन हो जाना, तब पता चलता है कहीं ना कहीं तुम मुझसे दूर जरूर हो लेकिन तुमसे ज़्यादा करीब मेरे और कोई नहीं है। अरे भैया, मतलब इन्हें लग रहा है आप इनसे दूर हैं आज, लेकिन आपसे ज़्यादा करीब कोई नहीं है। भैया ऐसी बातें ना गुलजार साहब की हैं, वो ही समझे भैया, हमें तो ऐसी बातें समझ नहीं आती। जो इंसान दूर है वो तो दूर ही है भाई, वो पास कैसे हो जाएगा भाई। हाँ दिल से पास है, लेकिन अगर दिल ही ना हो किसी इंसान के पास तो कोई क्या करेगा। बहुत जल्दी आ रहा हूँ तो भैया ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, बता तो ऐसे नहीं जैसे कोई ऑस्कर अवार्ड मिलने जा रहा है इस इंसान को। बहुत जल्दी आ रहा हूँ भैया, जब मर्जी आओ, हमने कोई पाबंदी थोड़ा ना लगा रखी है, या घर हमारे कोई हमारा अपना थोड़ी ना भैया, सड़क हमारी अपनी थोड़ी ना, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, खुले पंछी हो तुम। इन्हें तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है ना आपके पंख लग गए हैं। पंख आपके नहीं लगे, पंख इस इंसान के लगे हैं भाई। इन्हें काफ़ी उड़ना था तो उड़ जाओ भाई, कोई बात नहीं है। ये बहुत जल्दी आ रहे हैं भैया, तुम जब मर्जी आओ, तुम्हारी मर्जी है, हमको उतावले नहीं हो रहे तुम्हारे बिना, हम मज़े से हैं, टेंशन मत लो। रोए थे तड़पे थे लेकिन शैली मिल गई हमें कहीं ना कहीं, हमारे कर्म अच्छे थे, महादेव ने शैली से मिलवा दिया, अब शैली हमें हील कर देती है। क्यों भाई, कौन कौन मटकी इस बात से सहमत है? प्लीज़ आज कहीं ना कहीं वोट दिए जाएंगे इस बात से, देखती हूँ। प्लीज महादेव गाइड मी, चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, लास्ट शफल। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई वॉन्ट टू प्रूव टू यू दैट आई डू लव यू। भाई ये अब आपको प्रूव करके दिखाएंगे, ये लठगारना चाह रहे हैं कहीं ना कुछ करके दिखाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसी बातें बोलें, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, चांद तोड़ लाएंगे। अगर कहते हैं तो इनसे कहना भैया पहले तोड़ लाओ, हम वेट कर रहे हैं, जहाँ इतना वेट करा थोड़ा और कर लेंगे, तुम चांद तारे पहले तोड़ लाओ, फिर हम सोचें। फिर हम सोचेंगे। अब ऐसा कहने में आपको गुरेज नहीं होना चाहिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि भाई ये इंसान अपना प्यार आपको प्रूव करके दिखाना चाह रहे हैं। देखिए समय समय की बात है गाइस, जिस इंसान से जिस समय उम्मीद होती है ना कि कोई एक फूल भी ला कर दे दे कहीं ना कहीं तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, वो इंसान ने कभी ना कभी, जिसे कहते हैं कली भी नहीं ला के दी होगी, हमेशा कांटे कांटे दिखाए हैं, कांटे कांटे चुभोए हैं। अब जब कांटे चुभ चुभ कर कहीं ना कहीं हमारा जो दिल है वो पत्थर दिल हो गया कहीं ना कहीं, उसमें इमोशंस नहीं है तो खासकर इस इंसान के लिए नहीं है, और अगर हैं भी तो इतने नहीं है, और अगर इतने भी हैं तो हम दिखा नहीं रहे हैं, कुछ भी समझ लीजिए। अब उस समय ये इंसान अगर फूल लेकर आ रहा है तो कहीं देखिए जख्म तो हरे ही रहेंगे, यहाँ पर हरे रंग के कार्ड ही जख्म हरे ही रहेंगे। वो समय अलग है कि हाँ टाइम भाई चीज़ों को हील कर देता है, पुरानी बातें भुला देता है, लेकिन जख्म हरे रहते हैं, ठीक है। तो जब तक जख्मों पर मरहम नहीं लगता, जब तक फूल मत एक्सेप्ट करना किसी के, ठीक है। चलिए देख लेते हैं चूज वाइजली में टैरो से भी क्या कहना चाह रहे हैं ये इंसान। प्लीज महादेव गाइड मी, चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज महादेव गाइड मी, चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज, प्यार में कहाँ बुद्धि काम करती है गाइस, कहते हैं ना बुद्धि होती है वो दिमाग चढ़ने चली जाती है जब प्यार हो जाता है, और जब बुद्धि सही हो जाती है ना तब बिछड़ाव हो जाता है। तो ये बिछोड़ा होना भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। तेरे निक्के निक्के रोसे आ तो सजना, वे मैं दिल हार बैठिया, ओ बंदा बन जा दिला दिया जानिया, मैं तेरे नाल व्याही होइया। गाइस ये पंजाबी गाना है, बड़ा अच्छा है,
जो पंजाबी उन्हें समझ आ जाएगा। इसमें ये है कहीं ना कहीं कि भैया बंदे बन जाओ कहीं ना कहीं। मैंने तुमसे शादी करी है, तुम्हारे पल्ले बंधी हूँ, 7 फेरे लिए हैं कहीं ना कहीं कोई खरीद के नहीं लाया कहीं ना कहीं। मतलब ये जो छोटे छोटे रोज से, मतलब जो हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं ना, मूछें ये ताड़ ली जाती हैं, गुस्सा दिखाया जाता है, तो भैया बाज आ जाओ कहीं ना कहीं, मैं तंग आ गई हूँ कहीं ना कहीं। तो ये गाने का मीनिंग है। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। चूज वाइजली की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चूज वाइजली की एनर्जी क्यों आई है? ओके थर्ड पार्टी है गाइस यहाँ पर। मैं तो आपको इंडिकेशन दे ही रही थी, यहाँ थर्ड पार्टी है किसी के लिए। देखिए ये इंसान अगर आपके वर्क प्लेस पर हैं तो गाइस हो सकता है कहीं ना कहीं चीज़ों में ये इंसान ये कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं या तो आपके काम से बड़ा प्रभावित हो रहे हैं गाइस। अगर आप इनके साथ वर्क प्लेस पर थे, आपने वहाँ से जॉब स्विच कर दी, आपने अपना ऑफिस चेंज कर लिया या ऑफिस चेंज भी नहीं करा, इस समय आप घर पर हैं, इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हैं, टेंशन नहीं दे रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही और अपना लगन के साथ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो ये इंसान देख रहे हैं, ये खड़े होकर कहीं ना कहीं निहार आप ही को रहे हैं, यार कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो है कहीं ना कहीं। या 2 फीमेल आपको दिखाई दे रही हो, एक मेल महापुरुष जी ये पीछे से खड़े कहीं ना कहीं झांक रहे थे कि इस इंसान की नज़र तो आपके बारे में है। ये कुछ यूनियन नहीं, ये कोलाब्रेशन नहीं, टीम वर्क है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपके सामने कोई ऑफर रख दे कि भाई मुझे इस रिश्ते पर काम करना है, मुझे इस रिश्ते पर टाइम देना है, मुझे इस रिश्ते पर एफर्ट करने हैं, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है अपने काम से बड़ा प्रभावित हो रहे हैं गाइस। आपकी मैं कहूँगी या तो स्किल को, आपके टैलेंट को पहचान रहे हैं अगर आप वर्क प्लेस पर हैं। ये खासकर वर्क प्लेस वालों की बात है कहीं ना कहीं। अगर वर्क प्लेस पर नहीं है गाइस तो ये इंसान देखिए कुछ यूनियन टीम वर्क तो आपके साथ करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके सामने कोई प्रपोजल रख सकते हैं कि भाई इन्हें आपके साथ काम करना है, पार्टनरशिप में काम करना है। किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। यूनियन की एनर्जी तो है, रिकन्सिलेशन है, लेकिन हाँ काम जरूर करना है। लेकिन गाइस थर्ड पार्टी है यहाँ पर 101%। चाहे इस इंसान के वर्क प्लेस पर हो सकता है, अगर ये इंसान कहीं काम करते हैं तो हो सकता है वर्क प्लेस पर इनका कहीं चक्कर पक्कर है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो आपको सोच समझ कर काम करना है, ठीक है। मैं वो ही क्लैरिफाई कर रही थी और वो ही मैसेज यहाँ पर आ गए। 3 नंबर मार्च का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। दूसरी एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप या आपके पर्सन का जॉडिक साइन हो सकता है। देखिए ये आपके बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर भी कर रहे हैं, किसी से पूछताछ भी कर रहे हैं। अब चाहे किसी से भी कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर से कर रहे हैं, यार दोस्तों से कर रहे हैं, आपके कलीग से कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से कर रहे हैं, लेकिन कर जरूर रहे हैं कि भाई आप कैसे काम करते हैं, आपका काम करने का भाई जिसे कहूँगी तरीका कैसा है, स्टाइल कैसा है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये देख भी रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। हो सकता है भाई इन्हीं के ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो आपको पता कैमरे वगैरह भी लगे, कुछ ना कुछ जिसे कहूँगी ना इनसाइड स्कूप की एनर्जी। नज़र रखता है ये बंदा बंदी आप पर, बिल्कुल नज़र रखता है या रखती है। तो भाई इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ टीम वर्क पर काम करना, लेकिन थर्ड पार्टी है यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी के साथ या तो कोई पंगा चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर है। तो इसलिए मैंने कहा सोच समझ के गाइस, पूरी तरह जांच पड़ताल कर कर ही कोई ना कोई फैसला करना है। ये ना हो कि इस इंसान को आप कमिटमेंट दे दो, बाद में पता चले ये इंसान तो शादीशुदा है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, या इनका तो अभी डिवोर्स ही नहीं हुआ है, कहीं ना किसी ने तो झूठ बोला है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज यानी धोखा, समझ रहे हैं। तो सोच समझ के भाई, कई बार इंसान को मैं ये नहीं कहूँगी, अगर आप किसी मैरिड इंसान से भी डील कर रहे हैं ना और यहाँ कमिटमेंट की बात आ रही कि अब शादी करनी है, शादी फिक्स होने वाली है, तो भाई थोड़ा जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। इस इंसान की लाइफ में क्या है, आस पड़ोस से पूछिए, किसी से पूछिए कहीं ना कहीं। ऐसा ना हो कि बंदा कह दे मैं डिवोर्स ही हूँ और उसका वहाँ पर सेपरेशन का केस चल रहा है या अभी डिवोर्स हुआ ही नहीं है। किसी के लिए मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है, जिसके लिए क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को कि ये कुछ ना कुछ एक ऐसा फ्लाईओवर तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसा मीडिएटर ढूंढ रहे हैं जो आप दोनों की कोई मीटिंग करा सके। अब मीटिंग के लिए चाहे इनका कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको भी जानता है, आपकी कोई फ्रेंड वगैरह, इनका कोई फ्रेंड, किसी ना किसी के थ्रू ये आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा या करेगी। वर्क प्लेस पर जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पर टपक सकते हैं कि भाई देखो मैं आ गया। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड में। ये आपके कोई बॉस वगैरह, मैंने कहा ना ये बॉस, मैनेजर वगैरह, सुपरवाइजर वगैरह हो सकते हैं, या इनसे आप कुछ सीख रहे हैं कुछ सीखने का हो सकता है भाई, आप इनके अंडर कुछ काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप वगैरह होती है या कोई थीसिस वगैरह तैयार कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है। ये वो इंसान भी है कहीं ना कहीं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देख, किसी के लिए ना कोई पॉलिटिक्स होती भी मुझे दिखाई दे रही, पीठ पीछे किसी के पॉलिटिक्स हो सकती है भाई।
थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थ्री ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? आई वॉन्ट टू हील योर हार्ट। भाई आपके दिल को हील करना चाह रहे हैं। अरे भैया हील तुम क्या करोगे, कहीं ना कहीं सील करने वाले भी कभी हील कर पाए हैं भैया? तुम सोचना भी मत कहीं ना कहीं। जिनके ऊपर महादेव की कृपा है वो अपने आप को खुद हील कर देते हैं, या उनके सामने कोई ना कोई साधन ऐसा आ जाता है कि वो हील हो जाता है। तो ये कुछ हील करना चाह रहे हैं गाइस, कोई ऑफर, कोई कोलाब्रेशन, कोई यूनियन, कोई टीम वर्क, कुछ ना कुछ, ताकि आपके दिल को हील कर सकें। कोई एप्रिशिएशन आपको दे सकते हैं, भाई यार बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, तो बहुत टैलेंटेड हो, वाकई तुम्हारी तारीफ बनती है। इस इंसान से उम्मीद नहीं है लेकिन हो सकता है कर दें। किसी के लिए मुझे वर्क प्लेस पर दिखाई दे रहा है भाई आपके काम को बड़ा नोटिस कर रहे हैं कि आप बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं, बड़े डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। अप्रिशिएशन दे या ना दे कहीं ना कहीं, लेकिन है। आप किसी के साथ कहीं जा सकते हैं गाइस, कोई कोचिंग सेंटर वगैरह, किसी से मिलने, कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। आर्किटेक्चर वगैरह भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी से मीटिंग करें, आपको घर में कोई रेनोवेशन करवाना है, कोई पेंट करवाना है, कोई वाइट वॉश वगैरह करवानी है, घर में कुछ फर्नीचर वगैरह, कोई वुडिंग का काम करवाना है। तो हो सकता है आप किसी से कुछ कर रहे हैं गाइस, कॉन्टैक्ट वगैरह दे सकते हैं या ले सकते हैं। कोई ऐसी एनर्जी भी आ रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, यानी कि ये कह सकती हूँ भाई नजर रखवा रहे हैं आपके ऊपर। थ्री ऑफ पेंटिकल में आया है टेंडरनेस की एनर्जी है, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली, और यहाँ पर है रियल डील है, गुड मैच है। तो भाई मैं यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन जो मैंने आपको कहा वो मत भूलिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं नहीं लग रहा आप इनके लिए परफेक्ट हैं गाइस। कहीं ना कहीं किसी के लिए कोई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपने कोई ऑफिस वगैरह ज्वाइन करा है, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा है, या किसी के अंडर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके बॉस वगैरह हैं। तो ये इंसान अब अपने दिल की बात आपको बताना चाह रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने आपको ऑफिस से निकाल दिया, आपके काम को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया, आपको अप्रिशिएशन नहीं दिया। इस इंसान से कोई ना कोई आपकी बहस हो गई किसी भी वजह से, यानी एफर्ट सारे आपके थे और आपके एफर्ट की मलाई कोई और चाट गया, क्योंकि यहाँ पर 3 बंदे मुझे दिखाई दे रहे। इल्जाम आप पर आ गया कुछ ना कुछ, कोई ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। किसी के लिए देखिए ये भी एनर्जी आ रही है, अगर ये इंसान की लाइफ में मुझे कुछ पंगा दिखाई दे रहा है, यानी कि कह सकती हूँ अगर ये पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं तो वहाँ से हो सकता है कोई पॉलिटिक्स वगैरह हो गई, कोई फ्रॉड हो गया, या पार्टनरशिप में कोई धोखा हो गया, कोई चीट हो गया, या कोई पैसा कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की साइड से। अगर वो उनकी लाइफ में कोई है, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस वगैरह करते हैं, तो किसी के लिए ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ नया खोलने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपको अप्रोच करें कि चलो हम मिलके काम करते हैं। कई बार होता है ना, इंसान कहता है कि भाई यार चल इसके अंदर टैलेंट है, खूबसूरती है, पर्सनैलिटी है, चल यार कहीं सोशल मीडिया पर ट्राई करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑफर दे सकते हैं कि यार साथ में काम करते हैं। तो भाई इस इंसान को लग रहा है ये रियल डील है और ये आप इनके लिए बिल्कुल गुड मैच है। बिल्कुल परफेक्शनिस्ट एनर्जी होती है ना, कहीं ना कहीं वो आपके लिए फील कर रहे हैं। ये देख रहे हैं पद्दी पर बिठा रखा है। पद्दी पे तो ये इंसान क्या बिठाएगा गाइस, कहीं ना कहीं गोदी में नहीं उठाया इस इंसान ने, लेकिन सोच बहुत पॉजिटिव रही। मन तो करा इस इंसान की पद्दी तोड़ दूं। प्लीज महादेव गाइड मी, गुड मैच की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गुड मैच की एनर्जी को, जब इंसान जीना सीख जाता है ना, तब ऐसे कुछ बंदे कहीं ना कहीं इंसान लाइफ में आ जाते हैं कि इंसान को फिर तोड़ देते हैं कि फिर भैया हमारी पद्दी का सहारा लो। जब बिना पद्दी के इंसान कहीं ना कहीं चलना फिरना सीख जाता है, फिर उसे को डिपेंड करेंगे। नहीं भाई ना ना ऐसे नहीं, मटकी के तो पर लग गए हैं, पर काटो इसके। तो भाई ऐसे कैसे काट दोगे पर भैया, ये पर नहीं कटेंगे, पर हमने उगाए हैं मेहनत करके। गुड मैच की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गुड मैच में क्या कहना चाह रहे हैं इस इंसान को अब समझ आ रहा है। गुड मैच मतलब आधी जिंदगी कले कलेश में निकाल दी, अब जो थोड़े दिन बचे हैं ना, अब इस इंसान को गुड मैच नजर आ रहा है। भाई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मैंने आपको यही कहा है। सुबह की रीडिंग में भी ट्विन फ्लेम जर्नी आई है और मैंने रीडिंग स्टार्ट करी तब भी मुझे इंट्यूशन आई थी। तो ट्विन फ्लेम है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसी के लिए कार्मिक था तो रिबर्थ हो रहा है, दूसरा जन्म कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं। यानी कार्मिक फेस इस इंसान के साथ आपका खत्म हो रहा है। जो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी थी वो सब रिलीज हो रही है। एक न्यू फेस कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। भाई 10-10 का पोर्टल ओपन होने वाला है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक से भी आ रहे हैं। देखिएगा इस टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल बनाऊंगी 10-10 पोर्टल की, आप सबसे रिक्वेस्ट है देखिएगा जरूर, ठीक है।
एक वक्त था जब बातें खत्म नहीं होती थी, एक वक्त अब है जब बातें ही नहीं होती है। ओए होए, मतलब इस इंसान से कभी बहुत बातें करी हैं आपने, बड़ी बातें करी हैं, रात दिन बातें ही बातें करी हैं कहीं ना कहीं। अब बातें नहीं हो रही हैं तो इन्हें टेंशन है। सही बात है कहीं ना कहीं। और बातें क्यों नहीं हो रही हैं चचा चनेरा, ये सोचा कभी तुमने? ये तो सोचो कि बातें क्यों नहीं हो रही है भैया। तुम्हारे कर्म कांड है, तुम्हारे लक्षण है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में डालोगे तो कैसे बातें होंगी, का सोच का रखा है। मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मैंने तुमसे बात छुपाई, या मैंने आपको क्या कहा? आज महादेव क्या करके मानोगे, क्या करके क्या मानोगे? यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कुछ जो मैंने कहा ना, थोड़ा समय लेना गाइस, वो इसलिए मैंने कहा थोड़ा समय लेना है गाइस। किसी का डिवोर्स केस चल रहा है, हो सकता है आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा है ना, ये तो आप तो ये आ रहे हैं और आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, हाँ भाई ठीक है, मुझे तो यही चाहिए था, मेरी विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो भाई महादेव का थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा गाइस समझ रहे हैं ना कहीं कुछ भी पंगा हो सकता है। ये बात तो मैंने आपको पहले ही दे दी, लेकिन ये मैसेज बाद में आया तो किसी के लिए तो आ रहा है भाई, धोखा मिल सकता है किसी को। अगर कोई नया रिश्ता भी है ना, नया भी है गाइस, अगर आपके साथ कोई आ रहा है आपसे, रिकन्सिलेशन की तो बात दूर है, कोई यहाँ पर जिसे कहूँगी कोई नया किसी के थ्रू कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, किसी के थ्रू आ रहा है, या जिसे कहते हैं ना कोई मीडिएटर वगैरह बता रहा है, या आप मैट्रिमोनियल साइट पर हैं, किसी की तरफ से भी कोई, आजकल पता फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो भाई थोड़ा आंखें खोल। ये नहीं कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट मैच है, मुझे तो ऐसे ही चाहिए था, इसकी मूछें बड़ी तगड़ी हैं, तो बड़ा स्मार्ट है, शैली डोले शोले और बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, गोरी चिट, भाई इन चीज़ों पर नहीं जाना गाइस, समझ रहे हो ना। पहली मोहब्बत का एहसास हो तुम तो भाई, इन्हें कहीं ना कहीं पहली मोहब्बत आपसे हुई। भैया दूसरी और आखिरी ये तो बता दो। पहली तो चलो हम हैं, लेकिन दूसरी और आखिरी का क्या, ये भी बताओ। डिवाइन इंटरवेंशन है किसी के लिए तो भाई आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर है, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है, यानी 10-10 का पोर्टल बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मटकी बूबू की लाइफ में लेकर आ रहा है गाइस। डिवाइन इंटरवेंशन है, समय आ गया, समय निर्धारित था। रेड कलर की एनर्जी है भाई, रेड कलर में हो सकता है ये आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, या रेड कलर इनका फेवरेट है, आपका फेवरेट है, या हो सकता है ये कभी कुछ चाहते हो, इनकी कोई डिज़ायर हो कि आप रेड कलर की कोई ड्रेस पहने, या ये आपको रेड कलर आपको पता देखिए शादी में भी रेड कलर ही पहना जाता है, सगाई में भी रेड कलर, तो कुछ ना कुछ रेड कलर से कुछ यादें हैं गाइस। इन्होंने कोई रेड कलर का आपको कोई सूट कोई साड़ी दी है, आपने कोई शर्ट वगैरह दी है, किसी का फेवरेट हो सकता है। बाकी रेड कलर पैशन का है, बहुत पैशनेट है आपको लेकर। हो सकता है कुछ छुपी हुई भावनाएं हो आपको कि इस टाइप की ड्रेस में देखना है, उस टाइप की ड्रेस में, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज है, अपने हिसाब से लीजिएगा, बाकी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल यही आ रहा गाइस, पहले ले लेती। विद इन 10 डेज, भाई 10 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो रहा ड्रास्टिक चेंज। शायद मैंने कल की रीडिंग करी थी या परसों, उसमें भी कोई 10 दिन की एनर्जी आई है, और इसमें भी 10 दिन की एनर्जी आई, तो भाई 10 दिन के अंदर अंदर कुछ तो हो रहा है। शायद सुबह की रीडिंग ही मैंने करी है, क्या जितना ध्यान नहीं देता, कहीं ना कहीं मुझे भी बुढ़ापा आ रहा है, आप सबको पता है, शक्ल से नहीं आ रहा लेकिन अकल से तो आ रहा है। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर भाई कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है, ये इंसान आ रहे हैं, कोई नया रिश्ता आ रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए, हाय हाय 2 साइड्स की एनर्जी देख रहे क्या कार्ड आ रहे हैं, आए है। यहाँ पर टाइम है, एफर्ट की है स्टोरी की, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यानी कि टाइम आ गया मटकी बूबू, कहीं ना कहीं समय आ गया भाई। समय आ गया मेरी जान, मुझे मत छोड़कर जाना। ये नहीं कि चचा चनेरा मिल गए शैली को भूल गए, भाई ये जो साथ है ना, ये जो प्यार है कहीं ना कहीं ये हमेशा बना रहना चाहिए। चलिए गाइस, और क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज महादेव गाइड में, यानी अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं गाइस। और देखते हैं क्या है इनकी डीप डिजायर आज रात। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी आज रात क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। डीप डिजायर क्या है प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है क्या है डीप डिजायर, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल डीप डिजायर क्या है प्लीज महादेव गाइड में। देखिए आपको पता है अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर का मंथ भी कहीं ना कहीं 10 नंबर का ही है, और यहाँ भी 10 नंबर की एनर्जी, कंप्लीशन, कुछ ना कुछ कंप्लीशन, एक कार्मिक फेज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का खत्म हो रहा है, आपके जो बैड कर्मा थे वो रिलीज हो रहे हैं कहीं ना कहीं।
घोड़े पे आ रहे हैं भाई, लीप ऑफ फेथ, लीप फॉरवर्ड, सारे कार्ड पॉजिटिव आ रहे हैं, मस्त वाले लाइक, मस्त वाले को। मैं ये घोड़े की रफ्तार देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप, घोड़े की रफ्तार कहीं ना कहीं। देखिए किसी के लिए एक्शन मुझे बड़ा फास्ट दिखाई दे रहा है, मैं ये भी कह रही हूँ मुझे 2-3 दिन से एनर्जी आ रही है। देखिए कल की रीडिंग में भी मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करूँगी, आप कॉमेंट्स बॉक्स में जाइए और आप पढ़िए, मैं नाम तो भूल जाती हूँ। 3 मेरी मटकी बूबू हैं जिनके मैसेज आए हैं कि शैली मेरे पर्सन का कॉल मैसेज आया, और बारिश भी कहीं ना कहीं धमाकेदार हुई है, बारिश भी, आप सबको पता है। और यहाँ भी मुझे एनर्जी पिक हो रही, जिस दिन ये इंसान आएंगे, अगर आपके ट्विन फ्लेम हैं गाइस, तो डंके की चोट पर कह सकती हूँ मौसम बड़ा सुहावना होने वाला है। बारिश होती मुझे दिखाई दे रही है, बदले जिसे कहते हैं ना, आसमान से कोई फैसला आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग का। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जो आपका सब्र है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। आपका ड्रीम पार्टनर मान लो, या आपका ट्विन फ्लेम मान लो, या सोल कनेक्शन मान लो, वो घोड़े या घोड़ी पर बैठ कर आ रही है तो गधे कहीं ना कहीं, गधे ही है कहीं ना कहीं, लेकिन आए घोड़े या घोड़ी पर है। घोड़े की रफ्तार देख रहे हैं कितनी तेज है, कहीं ना कहीं हो सकता है हॉर्स राइडिंग करने से इंसान को पसंद है, समझ रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर है मूवमेंट की स्पीड की, प्रोग्रेस की स्पीड, पता है ना कहीं ना कहीं चैरियट की एनर्जी है। किसी के लिए 10 घंटे के अंदर अंदर भी ये इंसान आ सकते हैं, डायरेक्ट आपके घर विजिट करने आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है। तो मैं तो यही कह रही हूँ भाई, ये जो 2 दिन से एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी नहीं है, ये साक्षात महादेव का प्रसाद है। दिल से एक्सेप्ट कीजिए, दिल से क्लेम कीजिए। जहाँ 2 मैसेज करते हैं वहाँ 10 कीजिएगा, इस कीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी 2-3 दिन से लगातार आ रही है। तो भाई ये इंसान कुछ मूवमेंट ले रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस, जैसे कहते हैं प्रोग्रेस, एक्सपेंशन है, कुछ ना कुछ मूवमेंट कहीं ना कहीं। कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कहीं ना कहीं आपको खुद से प्यार हो जाएगा। भाई गाल आपके जिसे कहेंगे ऑटोमेटिकली लाल हो जाएंगे, ब्लश कर रखना कहते हैं ना कि ब्लश कर रहे हैं, तो भैया ब्लश करने लगेंगे, क्योंकि चचा चनेरा तो आ रहे हैं भाई, चचा चनेरा आ रहे हैं, लीप ऑफ लेके ना फॉरवर्ड आ रहे हैं भाई, जिसे लीप ऑफ फेथ कहता है ना कि बढ़ना तो है भाई। किसी के लिए हो सकता है इन्होंने कुछ परचेज किया है गाइज, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, कोई बाइक वगैरह परचेज की है, कोई गाड़ी तो मुझे यहाँ मुझे 2 व्हीलर दिखाई दे रहा है। घोड़े की 2 टांगे होती हैं, 4 होती हैं 4 होती हैं, लेकिन ये इंसान है, इनकी तो 2 ही है ना कहीं ना कहीं, तो मैं इन्हें घोड़ा बोल रही हूँ कहीं ना कहीं। तो भाई किसी के लिए 4 व्हीलर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एनर्जी मुझे 2 व्हीलर की पिक हो रही है। हो सकता है इन्होंने कोई बाइक वगैरह परचेज की है, अब साइकिल भी ली है, हो सकता है, लेकिन एनर्जी है। लीप फॉरवर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, महादेव गाइड मी। घोड़े का भी इन्होंने कहीं ना कहीं पता क्या बना रखा, हेलीकॉप्टर बना रखा है भाई किसी का। तो भैया किसी पर तो रहम कर दो भैया, हम पे तो तुमने कभी किया नहीं, जानवर पर तो कर दो, आराम से आ जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ इतना समय ले लिया, थोड़ा और वेट कर लेंगे, हम कौन सा मरे जा रहे हैं, और मरे भी जा रहे थे तो महादेव ने बचा लिया, तुम टेंशन मत लो, लेकिन आराम से हो भैया। निर्जीव इंसान है, उस पर जुल्म मत ढाओ, हम पे तुमने ढा लिया, कोई बात नहीं, हम तो रो लिए महादेव के आगे सीने से लगाकर, लेकिन वो निर्जीव बंदा क्या करेगा, वो नहीं रो सकता घोड़ा। और गधा इंसान घोड़े पर बैठा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा लीप फॉरवर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, चलिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं, बड़ी जल्दी में आकर क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हारे साथ समय नहीं जिंदगी बिताना चाहता हूँ। भाई अब इन्हें जिंदगी बितानी, आए हाय, समय नहीं जिंदगी, भैया भूल जाओ जिंदगी को तो कहीं ना कहीं, अब हमें समय भी नहीं बिताना तुम्हारे से, जिंदगी तो बहुत दूर की है, इतनी बड़ी जिंदगी ऐसे गधे के इंसान कैसे नाम कर दे, नहीं भाई ना सोचेंगे चचा, वो बात गई। इरादा नहीं था आपको तकलीफ देने का, तो भाई इस इंसान का इरादा नहीं था आपको, इनका इरादा तो घोड़े को भी तकलीफ देने का नहीं है, पर दे रहे हैं ना कहीं ना कहीं। देखो मैंने अभी आपको क्या बात कही है कि निर्जीव इंसान है, रहम करो, पर नहीं कर रहे रहम। भैया आराम से आ जाए, कैसे मट्टी वट्टी उड़ा रखी है, देख रहे हैं बिल्कुल ही बन रहे हैं वो बाहुबली जैसे, बस आज ही एक्शन ले लूं, कहीं ना कहीं आज ही मटकी बैठी है कहीं ना कहीं बाहों में भरने के लिए। भैया वो दिन गए, गई वो बाहर, आराम से आओ, पहली बता रही हूँ। तुम जो नजर आ जाते हो कुछ भी नजर नहीं आता है। अच्छा जी, क्या बात है भाई, ये तो बात कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही मुझे। तुम जो नजर आ जाते हो कुछ भी नजर नहीं आता, ऐसे कैसे भाई, इतना प्यार इतनी मोहब्बत, ये पागल बना रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसी बात पर विश्वास मत करना कहीं ना कहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम जो नज़र आते हो कुछ भी नज़र नहीं आता। इस इंसान को तो हमारे अलावा सब कुछ नज़र आया, बस हम ही नज़र नहीं आए इस इंसान को। काला मोतिया बिंद हमारी वजह से रहा इस इंसान की आंखों में, बाकी ने सब दिखाई देता है। अब देखो कैसे पलटी मार रहे हैं, डिप्लोमेटिक इंसान है, माहौल देखकर सिचुएशन देखकर कहीं ना कहीं पलटी मारते, गुलाटी मारता ना इंसान, ये भी गुलाटी मार रहे हैं। मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, थर्ड पार्टी के साथ खुश हूँ। तो भाई किसी के लिए देखे थर्ड पार्टी है, 2-2 एनर्जी आई है, तो बार बार कह रही हूँ आंख खोल के कहीं ना कहीं। ये नहीं है कि शैली चचा चनेरा आ रहे हैं, भाई आ तो रहे हैं, मैं क्या करूँ, इन्हें कोई रोक तो सकता नहीं गाइस, महादेव ही रोक सकते हैं, लेकिन महादेव ही भेज रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें महादेव ने खोली हैं, सोच समझ कर गाइस, ठीक है। चलिए भाई
आ रहे हैं चचा चनेरा, देखती हूँ लीप फॉरवर्ड में क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, लीप फॉरवर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, प्लीज महादेव गाइड मी, लीप ऑफ फॉरवर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम कमिंग बैक टू यू माई बेबी। ये तो आ रही है, नहीं मानेंगे भैया, इन्होंने तो कसम खा ली धरती माता की। और चचा ऐसा तुम्हें 20 बार समझाया, तो क्या बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या बिल्कुल ही खच्चर वाला दिमाग है? बेबी बेबी मत करा करो, तुम्हारे चक्कर में बाबा बन गए हम। हाथ में कमंडल ले लिया हमने, हाथ में लाठी ले लिया भैया, कहाँ बेबी वाले दिन तो गए नहीं, अब बाबा बन गए हम। अब बेबी बेबी कर रहे हैं, जब इंसान बाबा बन गया ना उसके अरमान मर गए हैं। अब बेबी, अरे काय की बेबी भैया, बेबी थे जब तो तुमने बेबी कभी कहा नहीं। अब जब बाबा बन गए तो ये इंसान बेबी बेबी कर रहा है। अब छूटे इंसान, ये कह रहे हैं ये आ रहे हैं भाई। अब बनाओ इस इंसान के लिए कड़ी पकौड़ा भैया, जो बना सकता है बनाओ। 36 भोग, गाजर का हलवा, खीर, पूड़ी बनाओ इस इंसान के लिए। अरे आ तो सही मेरे चचा चनेरा, 76 से स्वागत होने वाला है तुम्हारा इस बार, आओ तो सही। भूल जाओगे, कहेंगे आके गलती कर दी मैंने भाई। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन प्लीज। माँ वो फेरी टेल वाली एनर्जी होती है ना कहीं मेरा राजकुमार घोड़ी पे, सफ़ेद घोड़ी पर बैठ कर आएगा। अब सफ़ेद तो नहीं दिखाई दे रही, घोड़ी तो काली है, क्योंकि इस इंसान को काली घोड़ी ये डिजर्व करते हैं। इनका दिल भी काला है ना गाइस, तो भगवान हिसाब से घोड़ी देते हैं। तो इस इंसान का दिल काला, इसलिए इन्हें काली घोड़ी मिली है। शुक्र है वो भी मिल गई, बाकी घोड़ी लायक ये है नहीं कहीं ना कहीं, ये खच्चर लायक ही है। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है ट्रू इंटेंशन। आज कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं भाई, एम फेफल की एनर्जी देख रहे हैं। यहाँ पर है शॉर्ट टर्म हैविंग फन। तो देखिए किसी के लिए मैंने कहा है, मुझे डाउट दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा है गाइस, किसी के लिए इंसान अभी भी मैं कहूँगी हो सकता है, देखिए वादे बहुत बड़े बड़े करें, तारीफ़ें बहुत बड़ी बड़ी करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कल शादी होगी, परसों मम्मी मान जाएंगी, परसों पापा मान जाएंगे, समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ना माने गाइस। इसलिए मैंने कहा इंसान के एक्शन देखने। अब आपको फुद्दू नहीं बनना कहीं ना कहीं। अब आपको इंसान के एक्शन देखने, इंसान कितना एक्शन ले रहा है, कितना एफर्ट कर रहा है, कितना प्रयास कर रहा है। क्योंकि किसी के लिए मैंने कहा ये थोड़ा फन वगैरह करना चाह रहे हैं, अभी इंजॉय करना चाह रहे हैं, आपके साथ कहीं डेट पर जाना चाह रहे हैं, कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, किसी के लिए ये एनर्जी आ रही है गाइस। देखना यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, हैविंग फन है, कि चलो थोड़ा हंसी मजाक हंसी गुल्ला करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। ये 1% व्यूअर के लिए, बाकी सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक के लिए होगा, अब आपको पता आपके पर्सन कैसे, लेकिन तो सभी के लिए रही हैं गाइस कहीं ना कहीं। भगवान मैं तो कहूँ आप सबसे एनर्जी मैच हो, लेकिन फिर भी कह रही हूँ कहीं ना कहीं हैविंग अ ब्रीफ अफेयर और ए रॉकी रिलेशनशिप। ओके, तो अभी दिमाग पूरी तरह सही नहीं हुआ इस इंसान का, इस इंसान का भी दिमाग सही नहीं हुआ है भाई। चलिए अभी देखते हैं, हो जाएगा सही, नहीं हुआ है तो गाइस थोड़ा समय लगेगा। ट्विन फ्लेम है, तो अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम है तो थोड़ा समय लेंगे ये। अब सबका डिवाइन टाइमिंग एक साथ तो नहीं आ जाएगा, सबके लवर आएंगे तो सबके तो बारिश नहीं होगी गाइस, समझ रहे हैं ना। चलिए प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन प्लीज महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन में क्या है, यहाँ पर है विश ग्रांटेड की एनर्जी। भाई आपकी तो विश फुलफिलमेंट हो रही है कहीं ना कहीं, 101%। कोई गिफ्ट भी आ रहा है यहाँ, तो हाथ में देख रहे गिफ्ट सजा होकर, या तो आप लेकर बैठे हैं या ये इंसान देने वाले हैं। अगर आप देने वाले हैं तो कहीं 10 बार सोच लीजिएगा, इस इंसान से अच्छा मुझे दे दो कहीं ना। या ये इंसान भाई कुछ ना, जिसे कहते ना कोई विश मांगी थी आपने, विश मांगी थी, उसे कहीं ना कहीं रैप वगैरह करके आपने रख दिया, आप भूल गए कि यार पता नहीं कभी होगी नहीं होगी, तो विश ग्रांटेड है, कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट हो रही है जो आपको काफ़ी खुश करने वाली है। और यहाँ पर देखना इस लड़की ने ये पुलोवर यानी कि स्वेटर पहना हुआ है, तो किसी के लिए अब आपको पता सर्दियाँ स्टार्ट हो ही गई हैं गाइस। तो डिवाइन टाइमिंग जैसे कि मैंने कहा सबका अलग है, लेकिन ये जो विंटर सीजन आ रहा है कहीं ना कहीं, इसमें आपकी विश ग्रांटेड होने वाली है। और यहाँ पर है मैजिक की है, एफर्ट की है, रिजल्ट की। जो आपने एफर्ट किए हैं कहीं ना कहीं, जो समय आपने इस इंसान को दिया है, जो आपने वेट करा है, जो आपने पेशेंस से काम लिया है, भाई महादेव आपकी सुन रहे हैं, महादेव आप पर प्रसन्न है और आपकी विश ग्रांटेड हो रही। विश ग्रांटेड का मतलब पता ना कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट, भगवान ने सुन लिया कहीं ना कहीं कि भाई मटकी ने बहुत सहन कर लिया, बहुत तप कर लिया, बहुत तपस्या कर ली, अब मटकी डिजर्व करती है। तो कुछ गिफ्ट आ रहा है आपकी तरह गाइस, वो गिफ्ट आप ओपन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों में चमक देख रहे हैं कहीं ना कहीं।
चमक देखिए कहीं ना कहीं, कोई सपना पूरा हो रहा है, कोई आरज़ू पूरी हो रही है, कोई तमन्ना पूरी हो रही है, जिसमें देख रहे हैं हंसी चेहरे की, आए हाय। तो भाई विश ग्रांटेड हो रही है आपकी। तो चलिए महादेव सबकी करें, विश ग्रांटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। भाई सब क्लेम कीजिएगा जिसके हो जाते हैं गाइस, मुझे दिल से इस कार्ड ने आना होगा दोबारा जाएगा। विश ग्रांटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। विश ग्रांटेड किसी के लिए हो सकता है समर सीजन नहीं, विंटर सीजन में इस इंसान से आप मिले थे, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। विंटर सीजन में या तो अलग हुए थे गाइस को, यही नवंबर दिसंबर का समय होता है। स्वेटर तो देखिए कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में पहने जाते हैं, अक्टूबर में तो बहुत गर्मी आ गई। तो हो सकता है नवंबर दिसंबर में अलग हुए हैं, नवंबर दिसंबर में मिले हैं कहीं ना कहीं। तो भाई कुछ ना कुछ विंटर सीजन आपके लिए बड़ा मुझे स्पेशल दिखाई दे रहा है। विश ग्रांटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। विश ग्रांटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल, क्या विश पूरी होने वाली, 2 आ रहे हैं गाइस। चलिए देखते हैं क्या दे। आई एम वेयरिंग मास्क ऑफ ईगो। तो ये जो थोड़ा समय लगने वाला है ना, मैंने कहा थोड़ा विंटर सीजन, वो इसलिए लगने वाला है क्योंकि इस इंसान ने अभी थोड़ा ईगो है कहीं ना कहीं। क्योंकि अभी मैंने कहा पूरी तरह इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ हैविंग फन की एनर्जी है। ये 1% व्यूवर्स के लिए, तो ये इंसान थोड़ा समय लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा ईगोस्टिक इंसान है, ईगो का मास्क इस इंसान पहना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उतारेंगे अपने आप। आई एम रेडी फॉर फ्रेश स्टार्ट विद यू। और सम ऑफ यू, मैं नहीं कहूँगी मोस्ट ऑफ यू, कहीं ना कहीं ये इंसान बिल्कुल रेडी है अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। यानी कमिटमेंट आ रहा है इस इंसान की तरफ से भाई। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कहीं ना कहीं रेडी हो रहे हैं। घोड़ी इन्होंने खरीद ली है, अब खरीदी है या किराए पे ली है भगवान जाने, लेकिन आ रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ी रफ्तार से। विश ग्रांटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, यानी कि महादेव ने तो मोहर लगा दी है भाई, महादेव ने तो कहीं ना कहीं न्याय दे दिया है। अब हम सबका डिवाइन टाइमिंग अलग है गाइस, ये सब कुछ आप जानते हैं। एक ही टाइम पे ना तो किसी की शादी होती है, ना ही किसी की मृत्यु होती है, ना ही किसी के जन्मदिन होते, एक साथ नहीं होते। कहीं ना कहीं होते बहुतों के हैं, ये नहीं है कहीं ना कहीं एक दिन में 1000 शादियाँ होती हैं, लेकिन उनका टाइम एक होगा। अब हम तो नहीं जानते ना किस किस की हो रही है। विश ग्रांटेड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल होगा गाइस। आज जिनका भी जन्मदिन है, दिल से बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी जपियाँ पपियाँ, बहुत सारी चॉकलेट। चलिए, मुझे तुम अपनी लाइफ में वापस चाहिए। हक देखो इस इंसान का, हक ऐसे जताया जा रहा है जैसे पता नहीं रोज इस इंसान ने वहाँ मोगरे के फूल के गजरे बनाए हमारे लिए। मुझे तुम अपनी लाइफ में वापस चाहिए। अमरीश पुरी कहता ना कहीं ना कहीं, हाय ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे वापस चाहिए? हम तो पूरी तरह गए भी नहीं है तुम्हारी लाइफ से, वापस तो जब चाहिए। इस इंसान ने जाने ही नहीं दिया कहीं ना कहीं, वापस तो तब चाहिए। मानता हूँ हद से ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, पर मैं भी किसी से कम नहीं। भाई यही तो ईगो आ रही है इस इंसान के अंदर अभी। ये जो आई एम वेयरिंग मास्क ऑफ ईगो है ना, वो इसीलिए आ रही है कि यार मुझे क्या कमी है कहीं ना कहीं, अभी तो ट्राई कर लेते हैं। ये जो हैविंग फन की एनर्जी है किसी के लिए यही आई है। अभी थोड़ा घमंड है इस इंसान के अंदर कि यार मैं क्यों जाऊँ, ठीक है वो खूबसूरत है, क्या है, क्यों नखरे मार रही है, क्यों नखरे मार रहा, अपने आप आएगा, अपने आप आएगी। समझ रहे हैं? तो अभी ये जो ईगो आई है इसलिए आई है कहीं ना कहीं, अभी दिमाग पूरी तरह से चकरा रहा है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है और क्या है उनकी ट्रू इंटेंशन मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, ट्रू इंटेंशन क्या है? ट्रू इंटेंशन में है नाइट ऑफ पेंटिकल। बड़े स्लो इंसान है गाइस, बड़े स्लो इंसान। कहीं ना कहीं देख रहे हैं घोड़ा खड़ा का खड़ा है, खुद भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी के लिए तो मैंने कहा इस इंसान ने बहुत समय लिया भाई, बहुत समय लिया है कहीं ना कहीं। ट्विन फ्लेम है, आपको पता है कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे, 3-4 साल भी हो गए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बड़ा स्लो चलते हैं। वो होता है ना कछुआ, कहीं ना कहीं कछुआ टर्टल, उससे भी बहुत स्लो चलता है ये इंसान। वो भी जीत जाएगा, वो भी शर्मा के कहेंगे भैया तू तो मेरे से भी फिसड्डी है कहीं ना कहीं। तो वो वाली एनर्जी है ये इंसान। आ रहे हैं, सॉलिड ऑफर है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मैं कहूँगी स्टैग्नेशन थी ना कहीं रुके हुए काम थे, वो अब आपके बढ़ रहे हैं। अगर मैं किसी के लिए ये कहूँ ना, अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप अभी लो फील कर रहे हैं, फाइनेंशियली खासकर पैसा रुक नहीं रहा हाथ में, पैसा आ नहीं रहा, एफर्ट किए जा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, या जिसे कहूँगी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये वाली, तो अभी जो रुकावट है जिसमें कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान हैं, चीज़ें रुकी पड़ी हैं, कोई काम नहीं बन रहा, रुकावट आ रही। अब धीरे धीरे समय गाइस आ रहा है कहीं ना कहीं। 10-10 पोर्टल के बाद मैं कह सकती हूँ आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखिएगा, चीज़ें धीरे धीरे बनने लगेंगी गाइस, धीरे धीरे। ये स्लोली ग्रेजुअली 8 नंबर शनि सैटर्न का कार्ड है ये।
ये चीज़ें स्लो स्लो चलेंगी और ये इंसान भी स्लो स्लो ही आ रहे हैं, बड़ा समय ले लिया और अब भी मुझे किसी के लिए स्लो ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि विंटर सीजन आ ही जाएगा। किसी के लिए तो देखिए 10 दिन यहाँ पर एनर्जी आई है, बाकियों के लिए मैं कह सकती हूँ थोड़ा समय ये इंसान ले लेंगे, काफ़ी स्लो है, बड़ा सोच समझ कर एक्शन लेता है या लेती है। हर्मिट अभी तो हर्मिट की एनर्जी में सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिटैचमेंट। मेरे पैर में चींटियाँ काट रही हैं यार, क्या हो रहा है, किसके काट रही हैं चींटियाँ, खुराक हो रही है बहुत ज़्यादा। 9 नंबर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मार्स, यानी कि हो सकता है मांगलिक है आपके पर्सन या आप मांगलिक हैं। मंगल दोष हो सकता है, पार्शल है, पूर्ण है। अब आपको पता होगा किसी के लिए मंगल की दशा वगैरह चल रही है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है गाइस, कहीं ना कहीं लेजीनेस की एनर्जी, हीमोग्लोबिन की कमी, स्किन पर कुछ ना कुछ पिंपल्स वगैरह, हेयर फॉल तो खैर सबका ही चल रहा है भाई। अंशिका, रिफोलियम आप खा रहे हो टैबलेट वगैरह, यार मुझे बताइएगा क्या कुछ फ़र्क लग रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं लग रहा यार। हो गए हैं मुझे 10 दिन लेते हुए, लेकिन अभी तक कुछ फ़र्क नहीं लग रहा। तो आप बताइएगा ज़रूर कब तक लेना है, कंटिन्यू करूँ या टेंशन हो जाती है। लाइफ स्टाइल के नाम से एक प्रोफाइल है भाई, उन्हें मेरे से प्यार हो गया है, बहुत अच्छी मुझे तो आप सबसे ही प्यार है गाइस, कहीं ना कहीं। अब सबकी शिकायत रहती है फेसबुक पे भी, शैली आप मेरा नाम नहीं लेते। गाइस मैं नाम इसलिए नहीं लेती, लेकिन मैं आप सबका नाम इंक्लूड कर देती हूँ, मेरी प्यारी मटकी बूबू, समझ रहे हैं ना कहीं ना कहीं। एक एडवोकेट मैम है, उनकी बेटी के मैसेज मेरे पास आते हैं, उनकी एनर्जी। मैम आप इस रीडिंग पर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ कहीं ना कहीं मैं कहूँगी आप मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं सबकी मैसेजेस पढ़ती हूँ, मुझे आपकी प्रोफाइल नहीं पता चल रही है। एडवोकेट क्या नाम है, मैं उनका भूल गई हूँ गाइस, उनकी बेटी का मैसेज आता है कहीं ना कहीं। तो मेरी रीडिंग सुने बिना उन्हें नींद नहीं आती है। उनकी बेटी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार दिया कि शैली मेरी मम्मी की अगर चैन की नींद की वजह हो तो सिर्फ तुम हो। तो गाइस थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यार के लिए। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरा अंदाज आपको पसंद आता है। महादेव ने जिस काम के लिए चुना है बस गाइस मैं वो ही कर रही हूँ। बात करते हैं चचा चनेरा की, तो गाइस थोड़ा स्लो है ये इंसान, जरूर है, ये सॉलिड ऑफर है, क्योंकि इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत समय लिया है, लेकिन अब ये कह सकते हो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ें ना कहीं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, यानी हडल्स देख रहे हैं कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है, यानी जितने भी पेंटेकल हैं ये इसके पीठ पीछे चिपका पड़ा है पिट्ठू बैग की तरह। तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं इस इंसान की लाइफ में, कुछ ना कुछ पंगे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं ये इंसान पार कर कर ही आपकी तरफ आएंगे। तो थोड़ा भी स्लो है यहाँ पर। बाकी हाँ ये कह सकते हो ये सॉलिड ऑफर है गाइस, समय तो इस इंसान ने ले लिया है, लेकिन भाई सॉलिड ऑफर है। नाइट ऑफ पेंटिकल हो सकता है पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि नाइट की एनर्जी बिल्कुल मैं कहूँगी बैंकरप्ट वाली एनर्जी होती है ना। किसी के लिए मैंने कहा हो सकता है भाई थर्ड पार्टी पार्टनरशिप में कहीं धोखा वोखा मिल गया, कोई पैसा लेकर भाग गया, कोई फ्रॉड हो गया, बैंक के खाते कहीं ना कहीं बंद हो गए, समझ रहे अकाउंट वगैरह, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई दे रहा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल स्टैग्नेशन को बताती है, रुकावट को, कोई चीज़ जम गई, आगे बढ़ ही नहीं रही है कहीं ना कहीं। तो कुछ ना कुछ हुआ इस इंसान के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। और किसी के लिए तो गाइज आपकी एनर्जी, मैंने कहा है आपको लग रहा है शैली कोई प्रमोशन नहीं हो रही यार, कोई इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा, सैलरी नहीं बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा जिसे कहूँगी प्रॉब्लम है। तो गाइज ये अभी थोड़ा समय रहेगा, 20 नवंबर तक ये समय चलेगा अभी कम से कम। शनि रेट्रोग्रेड है। प्लीज महादेव गाइड मी, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। एक तो इंसान सोचता बहुत है गाइस, सोचता क्या, शनि का कार्ड है। लो भैया, हे भगवान महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु तो ऐसी कृपा हमेशा बनाए रखना। मैंने अभी आपको क्या कहा है, माई फाइनेंसेस आर नॉट इन कंट्रोल। मैं क्या कहा, क्या मैंने अभी, हे प्रभु कृपा करना महादेव। मैं इसलिए कहती हूँ गाइस, कहीं ना कहीं जो महादेव मेरे से बुलवा रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता मुझे रीडिंग करनी आती है नहीं आती, लेकिन जो महादेव मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वो ऐसी रीडिंग करती हूँ। और मैं सिर्फ इतना कह पा रही हूँ, कोई घमंड नहीं है, मैं सिर्फ ये कह, जो महादेव मुझसे बुलवाते हैं ना, अगर मैं कंफर्मेशन निकालती हूँ वो ही मैसेज कहीं ना कहीं निकल जाता है। अब आप सब कहते हो शैली महादेव की बेटी, तो आपने इतना अच्छा नाम दिया, वाकई मुझे कभी कभी लगता है गाइस कि महादेव सुनते ज़रूर हैं, कि जो मैंने बोला है वो गलत नहीं है। मैं नहीं गलत आपको बहका नहीं रही, मैं कोई कहानियाँ नहीं सुना रही हूँ आपको, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मैंने अभी फाइनेंसेस भी यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ ना कुछ पंगा हुआ है कहीं ना कहीं, जिस वजह से स्टैग्नेशन है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी। और मुझे फाइनेंस मैंने कहा ना कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है, बैंकरप्ट की एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी पार्टनरशिप में कोई लॉस हो गया, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया वो नहीं चल पाया, कुछ ना। और ये एनर्जी मुझे कहा आपके साथ भी मुझे दिखाई दे रही है फाइनेंसिस की, और वही एनर्जी आ गई है गाइस।
हाय राम, प्लीज़ महादेव गाइड मी। कभी कभी गला सूख जाता है गाइस, ऐसी जब एनर्जी आंखों के सामने आ जाती है ना, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है आज रात करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है करंट फीलिंग, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है करंट फीलिंग, करंट फीलिंग में ओके यहाँ पर है फ्लाइंग हाई की एनर्जी, यहाँ भी पारियाँ शारियाँ चल रही हैं, देख रहे हैं कहीं ना कहीं फीलिंग इन्फैचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, यहाँ पर स्टेरी आइड, यहाँ पर पैशन। देखिए मैंने कहा है थोड़ा स्लो है गाइज, यहाँ पर स्लो। मैं यहाँ पर 2% व्यूवर्स के लिए कह सकती हूँ, जैसे कि पहले ही एनर्जी आई थी, थोड़ा सोच समझ कर आपको एक्शन लेना, थोड़ा सोच समझ कर। ये नहीं है कि पूरी तरह भाई ये इंसान ने कमिटमेंट दे दिया, आपने विश्वास कर लिया, हाँ भाई शादी तो होनी है, चलो भाई घूमते हैं फिरते हैं, डेट पर जाते हैं, टाइम पर, वो वाली एनर्जी से थोड़ा आपको बचना है। बाकी मैंने कहा है चीज़ें स्लो जरूर हैं, लेकिन चीज़ें फिक्स होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो को बताता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, लेकिन वो जब भी कमिटमेंट होगा ना, वो परमानेंट होगा कहीं ना कहीं। तो अभी हो सकता है ये इंसान थोड़ा भाई आपको लेकर बहुत ज़्यादा इन्फैचुएट वाली एनर्जी में, अट्रैक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सोचे थोड़ा फन वगैरह करें, थोड़ा टाइम पास करें, थोड़ा घूमें फिरें, समझ रहे हैं, कमिटमेंट शादी तो होती रहेगी, तो थोड़ा अपना सोच समझ के चलना है किसी को। चलिए भाई, उड़ना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, अभी भैया कितना उड़ोगे, पंख हमारे लगे उड़, ये इंसान रहे कहीं ना कहीं, वो भी बैलून राइड पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं। हो सकता है इन्हें ट्रैवलिंग वगैरह का शौक है, या कहीं ना कहीं भाई हो सकता है कुछ करते हैं ऐसा, ये एडवेंचर वगैरह करना पसंद है। चलिए देखते हैं आज रात क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। अब की तो आपको लेकर ही उड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, अकेले नहीं उड़ रहे, आपको लेकर ही उड़ेंगे कहीं ना कहीं। भैया इतना किसी में दम नहीं है जो मटकी को लेकर उड़े। दिस इज किलिंग मी, आई कांट कीप इट हिडन एनी मोर। तो भाई इन्हें ये दूरियां खल रही हैं, ये चाह रहे हैं कि भाई सबको बता दिया जाए, यानी कि सबसे पहले तो आपको ही बता दिया जाए कि ये आपके बारे में क्या फील करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इनसे अब छुपाया नहीं जा रहा है, इन्होंने बहुत छुपाने की कोशिश करी है, अब ये छुपा नहीं पा रहे। भाई मेरे चींटी क्यों काट रही हैं, जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ कोई चींटी नहीं है, ये तो चचा चनेरा काट रहे हैं यार। किसी को शुगर वुगर तो नहीं है यार, पैरों में आपके ऐसे चींटियाँ ऐसी काटती हैं, ऐसे हो रहा है जैसे किसी के खुराक होती है ना, ऐसा हो रहा है ना, ही तो हूँ मैं यार। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनके आज रात लव मैसेज, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या है लव मैसेज, लव मैसेज में है आई फील मी एंड यू हैव ए फेटेड कनेक्शन। तो कनेक्शन पर तो विश्वास हो रहा है, वहाँ पर भी एंजेलिक मैंने एनर्जी बताई है कि ये जो कनेक्शन है ये फेटेड है आप दोनों का, यानी कि डिवाइनली ब्लेस्ड, महादेव की ब्लेसिंग, महादेव का आशीर्वाद। ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि मिले और बिछड़ गए, ये विश्वास कर पा रहे हैं इस चीज़ पर, लेकिन अभी कहेंगे ना थोड़ा दिमाग पूरी तरीके से हिला पड़ा, अभी कंट्रोल से बाहर है थोड़ा। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है उनके लव मैसेज आज रात, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, चलिए अभी सारे आ रहे हैं। माई लव विल बी ओवरफ्लोइंग, तो जो इनका प्यार है बढ़ रहा है गाइस कहीं ना कहीं। आज आपको पता है फुल मून है, तो प्यार तो बढ़ेगा, हैं, पारियाँ शारियाँ कर ही रहे हैं हवा में बैठकर, कहीं ना कहीं हो सकता है इनका सपना है कोई भाई कहीं ऐसी जगह आपको प्रपोज करें, तो भाई इनका जो प्यार है आपके लिए गोते खा रहा है, बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग एनर्जी है, समाया नहीं जा रहा इस इंसान से। मत समाओ तो हम क्या करें, उल्टी कर दो। आई थॉट आई कुड मूव ऑन फ्रॉम यू बट आई कांट, इन्होंने पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी आपसे दूर होने की, आपसे मूव ऑन करने की, पर ये हो नहीं पाए। तो भैया कोई एहसान तो किया नहीं है तुमने, मतलब अब भी बंदा बंदी एहसान कर रही है कि मैं तो तुमसे दूर जा रहा था लेकिन मैं हो नहीं पाया। अरे भैया ये तेरी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई तुम्हारी खुशामद नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे कि तुम हमारी लाइफ में वापस आओ, हम तो बहुत खुश हैं, चाहे कैसे भी हम बहुत खुश हैं भैया, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, गुब्बारों में बैठ कर उड़ो कहीं ना कहीं, हम नहीं कह रहे तुमसे। तो भाई इस इंसान ने कोशिश की लेकिन इनसे हो नहीं पाया, इसलिए आ रहे हैं। यू आर सच ए ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग मानते हैं भाई। यहाँ पर हाथ टाइट हो गया, मैंने कहा ना कहीं से कुछ पड़ गए, फुद्दू काट गिर दिया इस इंसान का किसी ने, तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। अगर आप इनकी लाइफ में रहेंगे तो इनका लक अच्छा हो जाएगा, पैसा आएगा, प्रॉपर्टी आएगी, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, काम अच्छा चलेगा। कई बार इंसान बाद में फील करता है, बताए या ना बताए, उस इंसान को पता होता है कि वो मेरा लक है, कहीं ना कहीं बताना नहीं है ना, कहीं ना कहीं मत बताओ, पता तो चल रहा है। तो भाई आपको ब्लेसिंग का नाम दे रहे हैं। आई वॉन्ट टू क्लियर ऑल आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये इंसान क्लियर कर। भैया ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसे पाप कहते हैं, पाप, पे आप है पाप, समझ रहे हैं, पे आप है पाप, इसे पाप कहते हैं भैया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है।
वी विल बी टुगेदर सून, तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल हैं गाइस कहीं ना कहीं कि आप दोनों एक ना एक दिन जरूर साथ में हो जाएंगे। बड़े ऑप्टिमिस्टिक होपफुल इंसान होता ना, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान का होपफुल तो मैं निकालूंगी। आ तो सही, आ जा भैया तू एक बार, उसी घोड़ी पे ना तुझे वापस पे चलिए देखते हैं आज रात क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग टैरो से देख लेते हैं, स्वीट लव टी से देखते हैं। स्वीट लव टी यानी मीठी प्यार भरी चाय किसको पसंद है भाई? हाँ, मैगी को पसंद है, वो है मेरी तरह टी लवर, वो पीती है कहीं ना कहीं, इसलिए हम दोनों काले हैं, पर दिल से नहीं, शक्ल से नहीं भाई, वो तो बहुत गोरी है। प्लीज़ महादेव, और कहीं ना कहीं टी के साथ मैगी का तो अलग ही स्वाद है। है क्या बात है भाई, कौन खा रहा है मैगी? प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या है आज रात उनकी करंट फीलिंग मेरी मटकी बूबू को लेकर? प्लीज़ महादेव गाइड मी। 2 कार्ड ऑलरेडी गिर गए हैं गाइस, लास्ट शफल बोल दिया था, आ गए हैं। ओके, रैम्बलिंग रोज की एनर्जी है यहाँ पर, एक ग्रोइंग ए पार्ट ऑफ गेटिंग सम स्पेस टू थिंक। देखिए वही कार्ड दोबारा आ गया कहीं ना कहीं, आपको थोड़ा सोचने के लिए समय लेना चाहिए। पहला कार्ड भी वही था, यहाँ पर ग्रोइंग ए पार्ट ऑफ गेटिंग सम स्पेस ऑफ थिंग, आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सोचने की ज़रूरत है गाइज आपको। यहाँ पर भी इवॉल्विंग की एनर्जी है, आउटसाइडर की एनर्जी, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज क्या आया है यहाँ पर है, हिडन डिजायर्स है यहाँ पर, देयर इज ए समवन एल्स और ए फैंटेसी दैट इज अनफुलफिल्ड, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर है मामला गाइस, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी हिडन डिजायर इस इंसान की आपको लेकर कुछ है गाइस। हो सकता है कभी नहीं बता पाई, जैसे कि मैंने कहा है भाई, अपना कुछ मतलब निकालना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं ना हिडन डिजायर क्या होती है। यहाँ पर भी है सीक्रेट की है, टेम्परेटेड की, अफेयर की, हो सकता है किसी और के साथ अफेयर में, अगर अफेयर में नहीं है कोई थर्ड पार्टी है, वहाँ से हो सकता है डिवोर्स वगैरह नहीं हुआ है और आपका फुद्दू काट रहे हैं कि मेरा तो हो गया या मेरा तो होने वाला है, समझ रहे हैं। अब आपको क्या पता, आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना लेने कि उसका हो गया या होने वाला है। हो कई बार, देखिए मैं ये किसी को जज नहीं करूँ, लेकिन बहुत बार होता है कहीं ना कहीं, इंसान बोल देगा यार मैं तो कहीं ना कहीं अपनी वाइफ से बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरा तो डिवोर्स होने वाला है, वो ऐसी है वैसी है, टाइम पास करके फिर ब्लॉक करके फिर निकल जाते हैं, फिर पता भी नहीं चलता कौन सी थर्ड पार्टी। तो किसी के लिए बोल मैसेज आ रहा है, किसी को सोचने समझने की ज़रूरत है। इस इंसान की कुछ डिज़ायर्स हैं जो फुलफिल आपके साथ करना चाह रहे हैं गाइस, तो आप थोड़ा सोचिएगा अभी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग किसी का है नहीं ना, यहाँ पर थोड़ा समय लग जाएगा। ट्विन फ्लेम है गाइस, तो कहीं ना कहीं अभी तो भटके हुए इंसान है, और आपको अगर हो सकता है पता भी है इस इंसान की लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो भाई थोड़ा फिर तो अवेयर होने की ज़रूरत है। नहीं पता तो गाइस फिर अलग बात है, फिर तो कहीं ना कहीं पूरा दिमाग लगा दीजिएगा। अगर पता है तो थोड़ा आंखें खोल कर चलिएगा। प्लीज़ महादेव गाइड मी, आज रात क्या डीप डिजायर है? प्लीज़ महादेव गाइड मी, लास्ट शफल क्या डीप डिजायर है, देख लेते हैं गाइज और क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो आपने कहीं ना कहीं पीठ दिखाई है ना इस इंसान को, ये पीठ दिखाने पर कहीं ना कहीं इनकी थोड़ी जल गई है। नवंबर दिसंबर में एंगेजमेंट रोका, वेडिंग भाई किसी का हो सकता है गाइस, इस इंसान का हो रहा है या आपका हो रहा है, स्पेसिफिक मैसेज है। या मैंने कहा विंटर सीजन तक कुछ ना कुछ कमिटमेंट मिल सकता है, विंटर सीजन तक इस इंसान की आंखें खुल सकती हैं। रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, बस इस इंसान को यही काम है, सोचते ही रहो भैया, तुमने करना कराना तो कुछ नहीं है, पूरी ज़िंदगी सोच विचार में निकाल दो। इतना सोचते ना तो अब तक बहुत कुछ हो जाता भाई। तुम्हें बहुत जल्दी अपनी दुल्हन बनाऊंगा, तो भाई दुल्हन तो ये बनाएंगे, वहाँ पर भी देखिए एनर्जी आई, हाँ भी, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इंसान फ्रॉड है कहीं ना कहीं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल नहीं आता ना, तो फिर तो मैं बिल्कुल आपको बोल देती भाई चौकन्ने हो जाओ, लेकिन चौकन्ना इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा स्लो है गाइस। अब स्लो में अगर आपको लग रहा है कि यार शादी तो होनी है शैली, उससे पहले एंजॉय कर लो, डेट कर लो, तो गाइस आपकी देखिए फ्री विल है, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं तो फिर भी कहूँगी, आपको अपना समझ कर ही बता रही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, और गाइस आपको प्यार मिलता है, हीलिंग मिलती है, तो क्या करना है, छोटा सा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, और गाइस अपना एक्सपीरियंस अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए, जो भी है कहीं ना कहीं, जैसे भी आपको मेरा अंदाज पसंद आता है। मेरी रीडिंग कैसी लगती है गाइस, देखिए पूरी ताकत लगाती हूँ, जितनी हिम्मत है, इतनी तो है भी नहीं जितनी मैं लगा देती हूँ, सब महादेव की कृपा है गाइस। अब जाके एक गिलास पानी पीऊँगी भर के, वो भी कोसा, ठीक है। तो गाइज अगली रीडिंग में मिलती हूँ, जब तक ख्याल रखिए, प्यार दीजिए, और करना क्या है, चुमेश्वरी परफॉर्मेंस देनी है। बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।